उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या में हैं। दोस्तों, आज हम ग्राम सभा डी पूरे बीरबल आस्तिकन में हैं और आज यहां पे मकर संक्रांति के दिन एक काव्य गोष्ठी और कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद अयोध्या के तमाम दिग्गज एवं युवा कवि शिरकत कर रहे हैं। और आज के दिन ये सबसे बेहतरीन आयोजन होने वाला है। तो इसमें एक एक करके सभी कवि अपनी रचनाओं से आपको जो है सुनाएंगे और आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। वीणा पाणिन हे जग माता, चरण कमल में शरण दीजय। वीणा पाणिन हे जग माता, चरण कमल में शरण दीजय। दर पे आई बेटी तुम्हारी, हस्त शीश पे धर दीजय। हे जग माता, जीवन नैया फंसी भंवर में, भव से पार लगा दीजय। जीवन नैया फंसी भंवर में, भव से पार लगा दीजय। अज्ञान तिमिर से दुखी हृदय में, ज्ञान का दीप जला दीजय। वीणा पाणिन हे जग माता, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, भाव सुमन को ग्रहण कीजय। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, भाव सुमन को ग्रहण कीजय। हे वरदायिनी ममतामयी माँ, मंगल तिलक लगा दीजय। वीणा पाणिन हे जग माता। ना जाने कैसी कहानी हो रही, ना जाने कैसी कहानी हो रही, देश की सारी ये जनता रो रही। देश की सारी ये जनता रो रही, तो लोगों के चेहरे हैं अब मुरझा रहे। लोगों के चेहरे हैं अब मुरझा रहे। लोगों के चेहरे हैं अब मुरझा रहे। अमद में है सरकार अपने सो रही, अमद में है सरकार अपने सो रही। देश की सारी ये जनता रो रही। तो कृषि बिल के तीनों जो कानून हैं, तो कृषकों की कृषि चौपट हो रही। कृषकों की कृषि चौपट हो रही। देश की सारी जनता रो रही। राजधानी में क्या हो रहा है सुनिए। तो राजधानी में प्रदर्शन हो रहा, राजधानी में प्रदर्शन हो रहा। राजधानी में प्रदर्शन हो रहा, राजधानी में प्रदर्शन हो रहा। मर रहे कृषक हैं ठंडी हो रही, मर रहे कृषक हैं ठंडी हो रही। देश की सारी ये जनता रो रही। बैठकें तो हो चुकी 10-20 हैं, बैठकें तो हो चुकी 10-20 हैं। बैठकें तो हो चुकी 10-20 हैं। वापसी की बात ना कुछ हो रही, वापसी की बात ना कुछ हो रही। देश की सारी ये जनता रो रही। शराब के तिलिस्म में आदमी और सरकार है।
शराब के तिलिस्म में आदमी और सरकार है, सरकार के लिए शराब बेचना व्यापार है। अब अगली पंक्तियां सुनिएगा, बहुत मजेदार हैं कि बेवड़ों शराब पीने में कोताही मत करना, बेवड़ों शराब पीने में कोताही मत करना, तुम्हारे मदमस्त कंधों पर अब देश का भार। देखिए, सरकार ने सबसे पहले शराबबंदी ही हटाई थी कोरोना काल में। हमने 4 पंक्तियां लिखी, कवि वही है जो हालात पर लिख दे। आइए मनीष कुमार मौर्य तरफ से स्वागत। देश में गुल मोहब्बत का खिलता रहे, मेल खिचड़ी सा हो भाव मिलता रहे। देश में गुल मोहब्बत का खिलता रहे, मेल खिचड़ी सा हो भाव मिलता रहे। भाईचारा रहे कायम सद्भाव हो, भाईचारा रहे कायम सद्भाव हो जखम गर तो हर घाव सिलता रहे, हो जखम गर तो हर घाव सिलता रहे। अगली पंक्तियाँ, मेरी बिनती यही कामना है मेरी बिनती यही कामना है मेरी, प्रार्थना है मेरी, वंदना है मेरी, प्रार्थना है यही, वंदना है मेरी। आप हंसते रहे गुल सा खिलते रहे, आप हंसते रहे गुल सा खिलते रहे। याचना इससे भावना है मेरी, याचना इससे भावना है मेरी। टूटे कंगन और हाथ की चूड़ियाँ, टूटे कंगन और हाथ की चूड़ियाँ, मिटे सिंदूर और माथ की बिंदियाँ, मिटे सिंदूर और माथ की बिंदियाँ। नफरते देश की वो मिटा ना सके, नफरते देश की वो मिटा ना सके। मिट भले ही गई हो कई पीढ़ियाँ, मिट भले ही गई हो कई पीढ़ियाँ। शेर देखिए, बात नफरत की जुबा पर ना पर लाए, बात नफरत की जुबा पर ना पर लाए। कह दो कि पहले वो सुधर जाएं, कह दो कि पहले वो सुधर जाएं। सियासत की लपटों ने कई घर जला रखा है, सियासत की लपटों ने कई घर जला रखा है। पूछता हूँ जो घर बचा है वो किधर जाए, पूछता हूँ जो घर बचा है वो किधर जाए। वक्त बहुत सारा गुजार रहे हो मंदिर और मस्जिदों में, वक्त बहुत सारा गुजार रहे हो मंदिर और मस्जिदों में। आखिर बिगाड़ रहे हो भाईचारा आप अपनी जिदों में, बो करके बीज नफरत का बर्बाद कर दोगे गुलस्ता हमारा, बो करके बीज नफरत का बर्बाद कर दोगे गुलस्ता हमारा। नफरतें साजिशों के अलावा और क्या रखते हो मकसदों में, नफरतें और साजिशों के अलावा और क्या रखते हो आप मकसदों में। अंतिम पंक्तियाँ, मालूम है साहब धर्म के नाम पर लड़ाओगे, मालूम है साहब धर्म के नाम पर लड़ाओगे। फैलाकर नफरत साहब बड़ी दूर नजर आओगे, फैला के नफरत साहब बड़ी दूर नजर आओगे। जल रही है, जल रही हैं और बिलख रही हैं देश की बेटियां,
जल रही हैं और बिलख रही हैं देश की बेटियां। बेटियों की अस्मत बचाओगे कि खंजर ही चलाओगे। और मैं लिखा हूँ किसानों का जो दर्द है। कौन कहता है मैं मर रहा हूँ, कौन कहता है मैं मर रहा हूँ। भाई हम देश बचा रहे हैं, देश खिला रहे हैं। हम देश बचा रहे हैं और हम देश खिला रहे हैं, तो हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हम खुद ही चलेंगे। कौन कहता है मैं मर रहा हूँ, सही तो ये है मैं जी रहा हूँ। मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, प्रकृति के विपरीत चल रहा हूँ। मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, प्रकृति के विपरीत चल रहा हूँ। राष्ट्र जीवित रहे अन्न के दाने मिले, राष्ट्र जीवित रहे अन्न के दाने मिले। सकारात्मक सोच है सबको खाने मिले, सकारात्मक सोच है सबको खाने मिले। संघर्ष जारी है प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष जारी है प्रयास कर रहा हूँ। कोई भूखा ना रहे अरदास कर रहा हूँ, कोई भूखा ना रहे अरदास कर रहा हूँ। सच मैं किसान हूँ, सच मैं किसान हूँ। आखिर हल निकलेगा कैसे, आखिर हल निकलेगा कैसे, हल चला रहा हूँ। तुम हो वतन हम हैं वतन का रिश्ता निभा रहा हूँ। तुम हो वतन हम हैं वतन, वतन का रिश्ता निभा रहा हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, सच मैं किसान हूँ। समझने का फेर है कहाँ हेर फेर है, समझने का फेर है कहाँ हेर फेर है। हर तरफ तो प्रकाश था, तुम भी ढूंढो मैं भी ढूंढूं, कहाँ से अंधेर है। तुम भी ढूंढो मैं भी ढूंढूं, कहाँ पर अंधेर है। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। अवध लाइव को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो अपना समय दे करके यहाँ कार्यक्रम लिए। चंद पंक्तियाँ देखिए। जो सो रहे हैं उनको तो जगा दीजिए, एक बार व्यवस्था को आईना तो दिखा दीजिए। जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, एक बार तो व्यवस्था को आईना दिखा दीजिए, एक बार तो व्यवस्था को आईना दिखा दीजिए। हो सकता है आपकी दिशा और दशा सुधर जाए, हो सकता है आपकी दिशा और दशा सुधर जाए। बस एक बार दीप खुशहाली का तो जला दीजिए, बस एक बार दीप खुशहाली का तो जला दीजिए। लेकिन हिंदी बहुत आवश्यक है क्योंकि वो मातृभाषा है और उसे जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। चंद पंक्तियाँ देखिए कि जागे हिंदुस्तान बढ़ाए हिंदी का सम्मान, जागे हिंदुस्तान बढ़ाए हिंदी का सम्मान। जो प्रेम करे हिंदी से, जो प्रेम करे हिंदी से, बढ़ जाए उसकी शान। जागे हिंदुस्तान बढ़ाए हिंदी का सम्मान। लाल पढ़े नाती भी बोले बहू करे गुणगान, लाल पढ़े नाती भी बोले बहू करे गुणगान। धोती कुर्ता कांधे गमछा, देखूं कहीं पे माथे बिंदी, देखूं कहीं पे माथे बिंदी। कि नहीं सिखाती झुकना हिंदी, बड़ी ही प्यारी इसकी ये मुस्कान। जागे हिंदुस्तान बढ़ाए हिंदी का सम्मान। घर में ना बाहर चैन से सोने नहीं दिया, और पाँव के छालों ने घर आने नहीं दिया, पाँव के छालों ने घर आने नहीं दिया। घर बाहर चैन से सोने नहीं दिया, पाँव के छालों ने घर आने नहीं दिया। बेदर्द जबाने ने कहर ढाया इस कदर, बेदर्द जबाने ने कहर ढाया इस कदर। भाई भाई को एक घर में होने नहीं दिया, भाई भाई को एक घर में होने नहीं दिया, भाई भाई को एक घर में होने नहीं दिया। कि प्यार पनपता रह गया घर के आंगन में, मजबूर माँ को पिता की मौत पर रोने नहीं दिया, मजबूर माँ को पिता की मौत पर रोने नहीं दिया। मेहनत कर रहे हैं आप। मजबूर माँ को पिता की मौत पर रोने नहीं दिया। बेबस माँ को कभी बच्चों ने भी खोने नहीं दिया, बेबस माँ को बच्चों ने भी खोने नहीं दिया। लाचार बाप कंधों पर बेटे कसो, लाचार बाप कंधों पर बेटे कसो,
लेकर चला गया कई मील। मंजिल तक बेटी भी लाई बाप को खींचकर, पर बाप को खोने नहीं दिया, पर बाप को खो। अवध लाइव चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भाई आशुतोष तिवारी जी ने समय दिया हम कवियों को, और सबके पास कवियों के लिए समय नहीं होता है। और एकता साहित्य संगम में पधारे हुए सभी कवियों एवं शायरों का आभार व्यक्त करते हैं। और 4 पंक्तियां हैं। जुगनू की चमक चांदनी सी लगे, जुगनू की चमक चांदनी सी लगे, काली रात भी रोशनी सी लगे, मोहब्बत का ये असर है सुनील, मोहब्बत का ये असर है सुनील, छोटी सी खबर सनसनी सी लगे। बहुत अच्छा सुना रहे। और 4 पंक्तियां। चाहत की चांदनी है सातवें आसमान पर, चाहत की चांदनी है सातवें आसमान पर, सब भूल कर तेरा नाम है मेरी जुबान पर। बहुत अच्छे भी। चिलमन से न देख आबदीदा बादल की तरह, बिजली कड़क के गिर रही मेरे मकान पर। और 4 पंक्तियां हैं कि चिलमन में रहे चेहरा तो दीदार कैसे हो, चिलमन में रहे चेहरा तो दीदार कैसे हो, जिंदाने हयात कम हो, जिंदाने हयात कम हो तो इंतजार कैसे हो। और सुनील हम हैं कि तिस्नगी ही गायब कर बैठे। तिस्नगी का मतलब प्यास होता है, जिंदाने हयात का मतलब जिंदगी के दिन। सुनील हम हैं कि तिस्नगी ही गायब कर बैठे, पानी उतार कर फिर पानी से प्यार कैसे हो। और 4 पंक्तियां हैं कि संग दिल नाराजगी से जज्बात बिखर जाते हैं, संग दिल नाराजगी से जज्बात बिखर जाते हैं, गुरूर में आपसी ताल्लुकात बिखर जाते हैं। और सुनील जब न समझे कोई दिल की बात को, जायज़ से जायज़ सवालात बिखर जाते हैं। और 4 पंक्तियां हैं कि तेरा नाम लिख दूं दरो दीवार पर, तेरा नाम लिख दूं दरो दीवार पर, मोहब्बत के हर्फ उतार दूं अखबार पर। और सर्द सब में तेरे नाम की तपिश है, सर्द सब में तेरे नाम की तपिश है, तेरा नाम लिख दूं पतझड़ बहार पर। हरदम लूटता रहा वो हमें एतबार में, हरदम लूटता रहा वो हमें एतबार में, सड़क छाप हो गए हम उसके प्यार में। और जहन्नुम की मिल्कियत गई जन्नत तेरे लिए। इन पंक्तियों को सुनिएगा कि जहन्नुम की मिल्कियत गई जन्नत तेरे लिए, दोनों जहां से गया मैं तेरे इंतजार में। तेरे प्यार का हम नसीब भवंडर कहाँ गया, तेरे प्यार का हम नसीब भवंडर कहाँ गया, बुलंद हुस्न की इमारत का खंडहर कहाँ गया। और गिराया था आंसू तेरी याद में हमने, गिराया था आंसू तेरी याद में हमने, आंसू से जो बना था समंदर कहाँ गया। आँख खुली हो या हो बंद ख्वाब ही ख्वाब है, आँख खुली हो या हो बंद ख्वाब ही ख्वाब है, जिंदगी अनसुलझी पहेलियों की किताब है। ये कुदरत का है कैसा नायाब करिश्मा, कीचड़ में है कमल कांटों में गुलाब है, कीचड़ में है कमल कांटों में गुलाब है। और ये शेर सुनिएगा, तूफान सैलाब और जलजले का आना, तूफान सैलाब और जलजले का आना, इंसानी करतूतों
करतूतों का कुदरती जवाब है, इंसानी करतूतों का कुदरती जवाब है। देखने में लगते हैं सब आदमी की तरह, देखने में सब लगते हैं आदमी की तरह, फिर भी कोई मुफलिस कोई नवाब है, फिर भी कोई मुफलिस कोई नवाब है। पत्थर की क्या कीमत थी जब पत्थर दिल न होता, पत्थर की क्या कीमत थी जब पत्थर दिल न होता, जहाँ देखो वहाँ पे पत्थरों का सैलाब है। और ये शेर, आँखों के इशारे से कत्ल कर दिया मुझको, आँखों के इशारे से कत्ल कर दिया मुझको, क्योंकि चेहरे पे उसने डाला नकाब है। अब मक्ते का शेर सुनिएगा। सुनील पहुँचना चाहता हूँ उस मुकाम पे, सुनील पहुँचना चाहता हूँ उस मुकाम पे, जहाँ फर्क न करने वाला वो आफताब है, जहाँ फर्क न करने वाला वो आफताब है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ पर साहित्य नहीं है, और लास्ट में जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि। तो दोस्तों ये जो कवि होते हैं हमारे देश को, समाज को, सरकारों को जगाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, देश के असली हीरो यही होते हैं। और आप जो फिल्मों में देखते हैं नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी लोगों को, उनसे कहीं ज़्यादा एक्टिंग हमारे यहाँ रामलीला के कलाकार कर लेते हैं। तो देश के असली हीरो यही लोग हैं दोस्तों। हमारे अवध लाइव चैनल की तरफ से इन कवियों को, इनके जज्बे को, इनके हौसलों को जो है सलाम है। और दोस्तों हम भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में खड़े हैं। आइए इन कवि बंधुओं से बातचीत करते हैं। स्वागत है सर। आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज देश में जितनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जी, लोग परेशान हैं जी, और इसका एक मुख्य कारण है कि संस्कार जो है नहीं डाला जा रहा है जी। संस्कार विहीन समाज जो है जी, आज देश में नाना प्रकार के कष्ट झेल रही है जी जी, और देश में एक समस्या फैली हुई है और फैलती जा रही है। जी जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आइए कुछ और के साथ युवा कवि अंगद जी हैं, आइए मैं इनसे भी बातचीत करता हूं। स्वागत है अंगद जी। आज के दिन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा जी। मैं आयोजक, संयोजक और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, कवि बंधुओं, कलमकारों का मैं स्वागत करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम हम सभी को मिलकर के समय समय पर आयोजित करना चाहिए। कहते हैं कि वही इंसान मजबूत होता है जो कि जीवन में संघर्ष करता है, बल्कि इसको अगर मैं कहूँ तो जीवन एक संघर्ष है या संघर्षी जीवन है। आज हमारे साथ में युवा कवि संघर्षी जी हैं, जो कि काफ़ी दूर से चल के इस कवि सम्मेलन में शिरकत करने आए। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। स्वागत है संघर्षी जी। हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा जी। बंद पन्ने सभी खोल कर देखिए, अपनी वाणी में रस घोल कर देखिए, अब काम बिगड़े हैं जो सारे बन जाएंगे, प्रेम के बोल दो बोल कर दे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। स्वागत है। दर्शकों के लिए है कि और आएं और सुने। क्या बात है। साहित्य को जाने जी, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। बहुत सारे कवि जो है मड़ी हैं हमारे पास, अमूल्य धरोहर है हमारे देश की, और इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन होता है यहाँ पे जो है आर्थिक पुरस्कार तो कम मिलता है, लेकिन समाज में जो है नाम सम्मान ही मिलता है। तो जो है इन कवियों को आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत और सशक्त किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आगे बढ़कर जो है हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, अपने कलम के द्वारा, अपने स्वर के द्वारा जो है मुखर होकर आवाज़ उठाएं। और इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं आप सभी दोस्तों से विदा लेता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे एक शानदार, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों।
मिलेंगे एक वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।